नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत की परिकल्पना रखने वाले मोदी जी और संघ प्रमुख भागवत जी का दोनों का जन्मदिन अभी कुछ दिन पहले निकला है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो एक शिक्षाविद हैं और उनका ध्येय है राष्ट्र प्रथम। एक चिंतक, एक विचारक, राष्ट्रवादी। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत। डॉक्टर साहब, मोदी जी के जन्मदिन 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मन रहा है। क्या है उसका उद्देश्य? उद्देश्य स्पष्ट है, जैसा नाम में है। पखवाड़ा आधे महीने को बोलते हैं और सेवा परम धर्म है, यह लेकर ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसमें सेवा का ही सेवक शब्द जो लिया गया है, तो ये एक सुयोग है कि दोनों ही का जन्मदिन 75वां मनाया और संघ का 100वां साल। और इसके अंदर ही विश्वकर्मा दिवस से भी आ गया और अब लगातार त्यौहार हैं। नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे 22 तारीख से, और नवरात्रों में मोदी जी ने इस देश को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है, टैक्सों में भारी कटौती करके, जिसका लगभग हर परिवार को कम से कम 5,000 रुपये महीना और अधिकतम की तो कोई सीमा नहीं लाभ होगा। और देश की जो गति है प्रगति की, वो तेज़ बढ़ेगी। और हम जो सपना देश को आज़ाद कराने वालों ने देखे थे, वो 1947 से पूरे होने प्रारंभ हुए, परंतु उनकी गति बहुत धीमी रही और मजाक में हिंदू ग्रोथ रेट कहने लग गए। मतलब हिंदू को भी गाली देना और ग्रोथ भी, दोनों थी भी स्लो। आज हम 7% की ग्रोथ है, विश्व की सबसे तेज़ है। और आज हमारा जो ऑरा है, जो हमारा असर है, वो ट्रंप जो 3 महीने से अकड़ा फिर रहा था, तो इस बहाने उसने भी बधाई दी और 2 दिन में दूसरी बार इंग्लैंड में जाके फिर प्रशंसा की। तो ये सिद्ध करता है कि भारत अब आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग नाराज़ होंगे, कुछ लोग खुश होंगे। जो देश से प्रेम करते हैं उनको खुशी होगी, जो देश से नफरत करते हैं या देश को नीचा दिखाना चाहते हैं उनको दुख होगा। तो ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है। 22 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ होगी, देवी की आराधना होगी, पर भगवान राम, जिसको तुलसीदास जी ने जन जन तक फिर से पहुंचाया, उनकी भी लीलाओं का प्रदर्शन भी होगा, उनसे सीखें भी, और एक भक्ति भाव में पूरा देश डूबेगा। बंगाल और ईस्ट इंडिया में नवरात्रों का और बहुत बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। बांग्लादेश में भी कल वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे ढंग से हम पूरी छूट देंगे अपने हिंदू भाइयों को। देखो कितना होगा वो तो, परंतु मैं समझता हूँ कि इन दिनों में हमारे संकल्प और दृढ़ होने चाहिए। अपने देश को 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलना, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए, दिमाग भी चाहिए, पर दिमाग के अंदर गहराई से सबको साथ लेकर चलने की भावना चाहिए। वही मोहन भागवत जी, जो संघ सरसंघ चालक हैं, जिनकी दूसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, और मोदी जी ऐसे सौभाग्यशाली हैं, उनके पिताजी से बचपन में बहुत कुछ सीखा और आज भी उनसे प्रेरणा लेकर इस देश का वो वैभव जो हमें प्राप्त करने का लक्ष्य था, उसको प्राप्त करने की ओर भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को, आम लोगों को भरोसा हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर जो बड़े बड़े गैंगस्टर देश विदेश में सबको तंग कर रहे थे, उन्होंने एक घटना की उत्तर प्रदेश में, और 3 दिन में तीनों शूटर्स अपना प्राण उनको छोड़ना पड़ा। और ये पता चल गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ भी करेंगे दिशा पाटनी के मामले में, वो सबके सामने आया है। तो इस दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें
सबको साथ लेके चलें। यही संघ ने 100 साल की यात्रा में हमने सबने सीखा है। कहीं भी घटना हो, दुर्घटना हो, सबसे पहुंचने वाला व्यक्ति स्वयं सेवक हो, ये कल्पना थी और आज वो साकार हो गई है, जिसके अंदर जाति का कोई भेद नहीं, पूजा पद्धति का कोई भेद नहीं। मैं याद दिलाना चाहूँगा, हरियाणा चरखी दादरी में एक दुर्घटना हुई थी। 150 विमान यात्री और सारे ही इस्लाम को मानने वाले थे। उन सब का सही ढंग से इकट्ठा करना और उनका संस्कार करवाने में सबसे ज़्यादा भूमिका संघ के स्वयंसेवकों की थी। डॉक्टर साहब, संघ की जब बात करें आप, उसमें सेवा, समर्पण, संस्कार, ये सारी चीज़ आती हैं। और अभी अभी देखा हमने कि जब बाढ़ आई तो कितना संघ के लोगों ने काम किया उसमें जैसे आप हिंदू मुस्लिम का नहीं देखते, वो संघ का काम ही है सेवा करना, मानवता की सेवा करना और मानवता से भी आगे बढ़कर प्रकृति की रक्षा करना। प्रकृति हमसे रुष्ट है, ये नज़र आ रहा है सबको। जो कुछ आज लैंडस्लाइड्स और पहाड़ों पे हो रहा है, ये प्रकृति की नाराज़गी का प्रकटीकरण है, क्योंकि पंचभूतों को हमने नाराज़ कर लिया। और इस देश में 5 प्राण, पंचभूत बड़ा एक श्रेष्ठ वो माना जाता है। जैसे सप्तसुर, 7 नदियाँ पवित्र, 7 शहर, ये एक सनातन परंपरा के अंदर हर चीज़ को जो हमें कुछ देता है वो देवता है। सप्तऋषि 7 दिन होते हैं हमारे, जितने भी हमें कुछ मानवता को संस्कार दिए और हमें उसके साथ काम करने की प्रेरणा दी, उनको हम सब ने देवता माना। और जो छीनते हैं दूसरे का, लेते हैं, वो राक्षस है। प्रवृत्ति का नाम है ये। और भारत में ये प्रवृत्ति जितनी बलवती होगी, उतना ही प्रकृति का संरक्षण भी होगा, मानवता का भी संरक्षण होगा। और भगवान प्रसन्न होंगे तो निश्चित तौर पर फसलें पूरे भरपूर होंगी, चीज़ें सस्ती मिलेंगी और सब लोग शांतिपूर्वक रह सकें। यही तो सनातन का संदेश है। इसी को संघ ने अडॉप्ट किया 100 साल पहले। उसकी सफलता के लिए केवल 3% लोग एक विचार के हो जाए, ये कल्पना की थी डॉक्टर हेडगेवार ने, जो स्वयं 52 साल से पहले चले गए। उनके बाद के भी लोग जो इस देश में बहुत बड़े लोग हुए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, आयु ज़्यादा नहीं प्राप्त की, दीनदयाल उपाध्याय, परंतु उनके विचारों से देश आगे बढ़ा और आज बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़े। ये संकल्प हमें सबको लेना चाहिए, ताकि ये 15 दिन में सेवा यही है कि हम अपने आसपास सफाई रखें। गांधी जी का सबसे बड़ा स्लोगन था, पूरा किसने किया? उसी गुजरात से आए हुए मोदी जी ने। इसीलिए 2 अक्टूबर शास्त्री जी का भी जन्मदिन, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का भी, और संघ के भी 100 वर्ष, ये एक देव योग है कि उसी दिन पूरे हो रहे हैं। इन सब त्योहारों को भारतवासी मिलके मनाएं और शांति से रहते हुए सबको गले लगाकर आगे बढ़ें। कोई दूसरा नहीं है। ये भावना जितनी इस्लाम को मानने वालों को समझ में आनी शुरू हुई है, क्रिश्चियन को बहुत समझ में आई शुरू हुई है। वर्ल्ड में सबसे बढ़ता हुआ यदि कोई मानव धर्म है तो वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म किसी एक पूजा पद्धति को, एक तरीके को नहीं मानता। सत्य एक है, ढूंढने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और उस तक पहुंचा जा सकता है। इस भावना को लेके चलते हैं और इसी भावना को लेके महाराजा अग्रसेन जी की जयंती भी पहले नवरात्रे को है। 5100 साल पहले कोई महामानव पैदा हुआ, उसके संदेश बड़े स्पष्ट थे। इन्हीं बातों को उन्होंने 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के समय उनसे भी सीखते हुए उनके साथ महाभारत युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। महाराज अग्रसेन 15-16 साल के थे पिताजी के साथ। तो उन्हीं परंपराओं को लेके वैश्य समाज भी आगे बढ़ता है। और वैश्य समाज का काम ही क्या है? इस पूरे मानवता का पेट के समान है। पेट ठीक रहेगा तो पूरा समाज ठीक रहेगा। पैरों का महत्व भी उतना ही है जितना बाजुओं का है और जितना दिमाग का है। इसलिए वर्ण व्यवस्था में किसी को छोटा बड़ा नहीं था, मिलके सब काम करते थे। और इसी भावना को फिर से हमने जगाना है। इसी भावना को लेके अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया। उस संविधान की भी भावना यही है कि हमें जो आदिकाल से परंपराएं हैं उनको हम निभाएं, उनको साथ लेके चलें
और जो काल बाह्य चीज़ हो गई तो उनको छोड़ने के लिए भी तत्पर रहे। डॉक्टर साहब, आपने बात करी सेवा पखवाड़ा की। जब सेवा और संस्कार की बात आती है तो वहाँ आरएसएस का नाम अपने आप आ जाता है। तो आरएसएस को में अगर कोई जाना चाहे बच्चे को उसमें, तो क्या उसकी प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया कहीं भी जहाँ शाखा लगी हुई है, ध्वज लगा हुआ है, कोई भी जाकर वहाँ जो भी वहाँ गण लेते हैं या उससे कह सकता है कि मेरा भी मन है, बस इतना ही काफ़ी है। और आजकल तो सारी चीज़ अवेलेबल हैं। मैं कभी जब स्वयंसेवक बना तो सोनीपत में प्री इंजीनियरिंग करते हुए मैं तो केवल शाखा के नज़दीक जाके देख ही रहा था। वो आके जो बाद में पता चला वो प्रिंसिपल भी रहे खंडेलवाल जी, उन्होंने आया कहने खेलोगे कबड्डी, तो हमें तो कबड्डी के कारण अंदर गए, धीरे धीरे अंदर ही रह गए। तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। साल में एक बार अपने मन से गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु पूर्णिमा के दिन लिफाफे में कुछ डाल के चढ़ा दो, ठीक है, पुष्प चढ़ा दो तो ठीक है। संघ का एक ही मंत्र है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। अगर राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं तो माँ को जरूर आपको उस माँ, धरती भी माँ है, प्रकृति को भी हमने माँ कहा, तुलसी को भी माँ कहा। क्यों कहा? क्योंकि जितना प्यार से लाड से धरती माँ हमें रखती है, गाय हमें कितने प्यार से अपना अमृत समान दूध देती। जिसने भी हमसे वत्सल, वत्सल मतलब गाय के बछड़े को बोलते हैं, तो वत्सल मतलब जितनी गाय अपने बच्चे को चाटती है, प्यार करती है, वैसे हमारी माँओं ने हमें गंदगी में भी उठा के अपनी गोदी में रखा है। डॉक्टर साहब, आप आरएसएस से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। आरएसएस का मुखपत्र क्या है? मुखपत्र तो पांचजन्य है, ऑर्गेनाइजर है हमारे हिंदी में और सभी भाषाओं में है। धर्म पुत्र वो है, धर्म हमारा लखनऊ से निकलते हैं। अब तो बहुत बड़ा लिटरेचर है और मुझे तो सौभाग्य मिला 15-20 साल पांचजन्य का ऑर्गेनाइजर के मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहा और कमल संदेश का मैं संपादक रहा 20 साल। तो संघ के कारण मुझे सीखने का बहुत अवसर मिले और द्वितीय सरसंघचालक से आज तक सबका प्रेम सौहार्द मिला। आयु में आज मैं सौभाग्यशाली कहूँ कि मैं मोहन भागवत जी से भी थोड़ा बड़ा हूँ और नरेंद्र मोदी से, परंतु उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनका जो त्याग तपस्या है, उनसे हम सीखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो 12 साल का बच्चा भी जो शाखा ले रहा है तो मुझे जाके प्रणाम उसे करना है और वो नियमित है। वन से स्वयंसेवक, ऑलवेज स्वयंसेवक। हमारे यहाँ कोई मेंबरशिप नहीं। और आरएसएस को इंग्लिश में बोलना तो रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस। तो सर, रेडी फॉर सेल्फ सर्विस, सेल्फलेस सर्विस, उसके लिए आप बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चों ये कि बच्चे अपने लिए जीने की तो आज सबकी वो है, इच्छाएं अपने ढंग से जीने में स्वतंत्रता जरूर से ज़्यादा चाहते हैं और परंपराओं को निभाने की उनकी इच्छा कम है, परंतु वो एक मर्यादा में रहकर अपना जीवन जिएंगे तो उनको सब चीज़ समझ में आ जाएंगे और उसके लिए बड़ों से सीखना। तो राम का एक चरित्र ऐसा है जिसको जीना संभव है और कृष्ण का जीवन ऐसा है कि जिसमें चंचलता जरूर है, परंतु मर्यादा किसी ने तोड़ी तो उसको क्षमा उन्होंने नहीं किया। तो राम और कृष्ण दोनों को मिलके हम यदि उनको माने और शिव के तो त्याग तपस्या, दूसरे के लिए जहर पीना, हैं तीनों एक ही त्रिमूर्ति हैं। उसी को एक दिन एक फौजी ने, एक अंग्रेज़ ने पूछा ऋषिकेश में कि हमारे यहाँ तो एक गॉड है। उसने कहा हमारे यहाँ भी एक ही गॉड है, GOD गॉड एक ही है। G इज़ जनरेटर, जिसको हम ब्रह्मा के नाम दे देते हैं। O इज़ ऑपरेटर, वो विष्णु के रूप में है। और D इज़ डिस्ट्रॉयर, जिसका संहार करना है। तो GOD गॉड एक ही है। 3 रूप हैं उसके, तीनों मेल में भी हैं, फीमेल में, परंतु हैं सब एक। तो समझ में आने के लिए उसने समझाया तो उसको समझ में आया और यही कारण है कि आज पूरा यूरोप एक आंधी चलेगी 10 साल में। यूरोप, अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में सनातन को मानने वालों की संख्या आज से कम 10 साल में 10 गुना होने वाली है। ये क्लियर नज़र आ रहा है क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जो कह के गए थे शिकागो में, आज वो सत्य साबित होगा और भारतवासियों को उसके लिए अपने उदाहरण से, अपने जीवन से
हमें बच्चों को भी अपने जीवन से हम ज़्यादा जल्दी सिखा सकते हैं। आप लोग आचार्यगण भी, प्रोफेसर्स भी, आचार्य क्या, जो अपने आचार विचार से, अपने चलने का ढंग, बैठने का ढंग, उस सब बच्चा जल्दी सीखेगा। ये कहा भी है कि किसी के चरण मत छूइए, उसके आचरण छूइए। इसलिए हम शब्दों से बहुत ज़्यादा नहीं समझा सकते, परंतु हम अपने आचरण से अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और यही हमारी परंपरा रही है। इस परंपरा को हम निभाते रहें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई न कोई एक अच्छा काम रोज़ हम कर लें, और कुछ ना करें, किसी पेड़ को पानी दे दें, किसी पेड़ की रक्षा का संकल्प लें, कुछ ना कुछ करेंगे तो उसका एक समुच्चय बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े रूप में हमें ही मिलेगा। वो बहुत दोनों सब सेल्फिश न बने, सेल्फलेस सर्विस करें। आरएसएस का यही मंत्र है, और जो सेवा पखवाड़ा है उसका भी यही मंत्र है, किसी की निस्वार्थ सेवा करें, वो सेवा का फल ज़रूर मिलेगा, और हमारा जो विकसित राष्ट्र का जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।